अलजेब्रा में हमें आज करना है क्या, वेक्टर अलजेब्रा में आज हम करेंगे क्या, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर है। हम इसको लिखते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है क्या, डॉट प्रोडक्ट। यस सर। अब हो जाएगा, वो डिलीट कर दिया तुमने? यस सर, हो जाएगा, मैं भूल गया था। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि लेट A and B are two non-zero vectors. Then scalar product of A and B is denoted by A, एक डॉट सा लगाएंगे इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, A डॉट B, और इसकी मीनिंग क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल होगा दो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है आपके पास, और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। थीटा के बारे में एक चीज याद रखनी है कि फॉर ऑल थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to पाई। थीटा आपको इसे मिलेगा 0 से पाई के बीच। तो बात आती है कि आपने नॉन जीरो क्यों कहा, अगर जीरो हो जाए तो कौन सी आफत हो जाएगी। अगर कोई जीरो वेक्टर है तो आप एंगल डिफाइन नहीं कर सकते, तो एंगल नहीं डिफाइन कर सकते तो उस केस में क्या होगा कि इफ either वेक्टर A is equal to 0 और वेक्टर B is equal to 0। जीरो वेक्टर है तो आपको पता ही नहीं, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन है उसके पास, लेकिन आपको वो एंगल तो आप निकाल ही नहीं सकते जब तक स्ट्रेन नहीं होगा, तो वो डिफाइन नहीं होता है। इस केस में आप क्या करोगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, वेक्टर A डॉट वेक्टर B हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका रिजल्ट जो है वो स्केलर आता है, कि स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। A डॉट B जो है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे। अगर ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्यूट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, तो ये तो पॉजिटिव होंगे। और थीटा जब हमारा π/2 हो जाएगा तो A डॉट B जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये उल्टा सोचो, आपसे बोला जाए कि A डॉट B अगर 0 है तो क्या A 0 होना चाहिए, B 0 होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलो A 0 होगा तो भी हो जाएगा, B 0 हो तो भी हो जाएगा, और A और B के बिटवीन अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो भी ये हमारे पास 0 हो जाएगा। दो वेक्टर्स आपने किए थे, एक लाइक वेक्टर, एक अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, कोइनिशियल हो, एक ही जगह से निकल रहे हो, तो उनको हम लाइक वेक्टर बोलते हैं। तो जब भी आपके पास इनके बीच का एंगल 0 हो जाए, या आप बोले कि A डॉट B जो है वो वेक्टर A इंटू वेक्टर B इंटू उनके बीच का एंगल 0 हो जाए, दैट मीन्स कॉस 0 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का प्रोडक्ट, देन A एंड B आर लाइक वेक्टर्स। कभी आ जाए लाइक वेक्टर और लाइक है तो आप निकाल सकते हैं एंड B आर लाइक वेक्टर्स। और अगर एंगल पाई हो जाए तो दोनों देखो कोइनिशियल तो होंगे, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। अगर होगा आपके पास A डॉट B और लाइक वेक्टर, तो उसके इसको क्या करेंगे, वेक्टर A इंटू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस फाई। कॉस फाई हो गया तो आपके पास क्या आ गया, कॉस फाई माइनस वन। तो अगर आपके पास रिजल्ट ये आ जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, उस केस में क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर, उनको अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। ये बात याद रखिए। एक फिफ्थ आपको याद रखना है इसका कि आई कैप, आई क्या होगा, दो यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों सेम यूनिट वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया 0, cos 0 1 होता है और यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1, तो आई कैप आई 1, जे कैप जे ये आपके पास 1 और के कैप के ये आपके पास 1 होगा। और बाकी कुछ भी कॉम्बिनेशन वो सारे 0 हो जाएंगे। जैसे आई डॉट जे कैप 90 डिग्री होता है, जे डॉट के कैप 90 डिग्री होता है, के डॉट आई कैप ये सब 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा। हाँ हर्षित बताओ। सर कुछ समझ ही नहीं आया। कौन सा, कुछ भी नहीं आया सर, कौन सा वाला, शुरू से ही नहीं आया सर। हाँ कौन सा वाला, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा, अनम्यूट करो बताओ। सर शुरू से ही नहीं आया। शुरू से नहीं आया, अच्छा शुरू से देख लीजिए फिर से एक बार। उसने बोला कि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या, उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर का मतलब क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट, और ये डॉट यूज करते हैं इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो ये फार्मूला है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। अब थीटा जो है आपको पता है, हाँ बोलो। डॉट का मतलब सर क्या मल्टीप्लाई नहीं हो क्या? आवाज नहीं आ रही सर। यहाँ पे दो चीजें आएंगी, ऐसे ये पॉइंट बना होगा तो इसको बोलेंगे डॉट, और ऐसे बना होगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस। तो दो प्रोडक्ट आपको पढ़ने हैं, ये वो वाला डॉट और क्रॉस नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। डॉट का जिस मतलब क्या है? हाँ, डॉट का मतलब यही है कि दो वेक्टर्स के बीच में आएगा ए डॉट बी, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया उन्होंने। सर ए इसकी लिमिट पाई तक कैसे? पाई, अच्छा देखो ठीक है सिपाही, आगे। उसके बाद, हाँ, उसके बाद तो उधर हो जाएगी, उल्टा आ जाएगी। तो अब कहानी क्या है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। हमने बोला था यहाँ नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच में, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि अगर वेक्टर जो है वो इनमें से कोई भी एक 0 हो जाए तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 0 आएगा तो ए डॉट बी हमारा 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन एक यस सर। दूसरी कंडीशन निकाली कि अगर आपके पास दिया हो कहीं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि इधर वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ये 0 वेक्टर हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, या वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पे, तब ये हो सकता है। आई बात समझ में, ये तीन केस हो सकते हैं, इधर ए इज 0 वेक्टर, इधर बी इज 0 वेक्टर, और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, तो cos 90 हमारा 0 होता है इसलिए ये 0 आ जाएगा। ये तीन केसेस होते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 ये इम्प्लाई करता है। ठीक है जी। अब दो एक्सट्रीम केसेस ले लिए कि अगर x हमारा 0 हो तो क्या होगा, और ये 0 हो तो क्या होगा। तो लाइक वेक्टर का क्या है, लाइक वेक्टर की कहानी क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, वेक्टर ए इसी के ऊपर है और वेक्टर बी भी यही है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो दोनों सेम डायरेक्शन है, एक ही तरीके का वो कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। ठीक है। और दोनों के बीच अगर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल हो तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए इसको अनलाइक वेक्टर बोलेंगे, और अनलाइक वेक्टर बोलेंगे तो ए डॉट बी जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ये गलती मत करना कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना, वेक्टर अलजेब्रा है, ये दोनों ऐसे लिखे हुए 2 इंटू 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट में 3। वही बात समझ में, उसमें डॉट और क्रॉस ये सब मत लगाइएगा, यहाँ पे बेवकूफ़ी हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। अब जो हमारे यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हमारी 3 एक्सिस होती थी, आपने बोला 3 एक्सिस है, एक एक्सिस को हम आई कैप बोल देते थे, दूसरे को हम जे कैप बोल देते थे, तीसरे को के कैप बोल देते थे, और ये म्यूचुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा। तो आई कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0। तो यहाँ पे अगर पुट करें, आपसे बोला जाए आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो आप बोलोगे आई कैप डॉट आई कैप को आप ऐसे लिखो, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0। तो इसका 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये भी हमारे पास 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। तो अगर सारे लाइक होंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, और आई और जे हो तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आई डॉट जे कैप निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो अनलाइक होंगे सारे, आई जे के आई, ये सब हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है हर्षित? यस सर, अब आ गया सर। एक प्रॉपर्टी है वो आपको सीखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या वैसे भी आपको याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं है। आप कहीं लिख सकते हो, कौन सा था ये पॉइंट, देख लीजिए 5, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, देख लीजिए 6। ये चीज याद रखिए, कहीं लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप उसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट वन, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको लिख के आओगे, वेक्टर ए जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप करते थे वैसे ही, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पे एक चीज और सीखनी है कि जैसे ये हो दो वेक्टर है, सपोज कीजिए कि इफ a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और एक वेक्टर है आपके पास, इसको कोई वेक्टर मान लें, इसको वेक्टर मान लेते हैं, दैट इज वेक्टर p। if vector p is equal to this and vector q is equal to a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap, then p dot q, ये क्या होगा, तो आप देखिए एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, a1 आई कैप, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो देखिए जब a1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a1 a2 और आई कैप डॉट आई कैप तो 1, a1 आई कैप b2 जे कैप से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आई डॉट जे कैप आएगा, फिर आई डॉट के कैप आएगा, अगला वाला भी 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0, यहाँ पे क्या
बच्चों वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर वेट कर लो, मैं एक बार कॉल कर लूँ उसको। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो आपका बेसिकली क्या है, वेक्टर में आपके पास सॉरी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर बुक पड़ी है तो एक दो क्वेश्चन आप वहां से ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ मोबाइल से कनेक्ट करके वहां से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जब तक ठीक करेगा तब तक टाइम लग जाना है हमारा। तो आवाज आ रही है सबको? हर्षित, यस सर। लग रही है आपकी गई। आवाज आ रही है? यस सर। सो अब हमें क्वेश्चंस करने हैं कुछ, और क्वेश्चन में क्या है आपके पास, मैं ले लेता हूँ। हाँ हर्षित बताओ। वेक्टर पी वाला सर 8th पॉइंट था ना? देखिए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम करते हैं फाइंड ए डॉट पी। ए डॉट पी व्हेन वेक्टर ए is equal to I cap plus j cap plus 2k cap and vector b is equal to 3I cap plus 2j cap minus k cap। ये हमारे पास है। तो ए डॉट बी कैसे निकाले? ए डॉट बी निकालने का क्या तरीका होगा? तो हमने निकाला कि ए डॉट बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे लिख लो, I1 I cap j cap plus 2k cap
एंड डॉट, ये डॉट देना नहीं भूलोगे, माइनस के कैप। अभी हमने सीखा है कि आई के साथ जे का प्रोडक्ट हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वेक्टर हटा दो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 2। और यहाँ 2 है और यहाँ -1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2। उनको ऐड कर दो, 3 इज द आंसर। क्लियर है ये? ठीक है बच्चों, एक और ले लेते हैं। डॉट बी, when position vector where a is equal to position vector of 2, 2, 1 and b is position vector of 6, -3, 2। यहाँ से देखिए तो अगर a डॉट बी हमें निकालना है तो सबसे पहले वेक्टर a निकाल लेते हैं। अगर ये इसके पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर a हो गया हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर b ये हमारे पास आ गया 6i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। हमें फाइंड आउट करना है a डॉट बी। तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमने लिखा है इसको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 6i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया -2 इंटू -3 एंड प्लस 1 इंटू 2, ये आ गया 12 -6 प्लस 2, ये आ गया 14 -6 दैट इज इक्वल टू 8। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखें हम। आर्यन, ये देखिए क्या है कि f magnitude of vector a is equal to √3 and magnitude of vector b angle between a and b is 60 degree. It's 60 degree. Then find a dot सर आवाज ढंग से नहीं आ रही, पूरी कट के आ रही है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा नेट की समस्या रहेगी, आप बोर्ड पे देखते रहे। अब तो 10-15 मिनट ऐसे निकालनी पड़ेगी कि वो फोन उठाए ना उठाए, ठीक है? इसलिए बोर्ड पे देखते रहो, सिंपल है। जो कॉन्सेप्ट समझना था वो समझ लिया, क्वेश्चन देखते हैं। यस, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको निकालना था क्या, वेक्टर a डॉट बी, तो आप लिखोगे वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos 60, तो ये 60 में आपके पास कितना आ गया, √3 इंटू 2, तो cos 60 हमारे पास क्या होता है, दैट इज हाफ। ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, दैट इज √3। ये क्या आ गया, √3। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ऐसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को देखें, की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि इफ टू वेक्टर्स A and B
vector A, vector B is equal to 1 and A dot B is equal to 1, A dot B is equal to 1, then find 3 times of vector A minus 5 times of vector B dot 2 times of vector A plus 7 times of vector B। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे लिखना है। तो आप स्टार्ट यहीं से करोगे कि 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो ये फाइनली क्या आएगा, 3, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए minus 7 times of vector b minus 5 times of vector b into 2 times of vector a minus 5 times of vector b minus 7 times of vector b। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन होती थी एज इट इज वैसे। अब यहाँ देखिए स्कैनर है 3 और 2, तो इसको आप लिख सकते हो 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट a प्लस 21 टाइम्स ऑफ a डॉट b minus 10 times of vector b dot a and minus 35 times of vector b dot vector b। अब देखिए सेम वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया, वही हो गया। तो आपसे कभी पूछा जाए या कभी आए वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू cos 0। cos 0 क्या होता है हमारा 1, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर। तो ये चीज याद रखनी है। तो ये आ गया 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं और कॉम्यूटेटिव होता था, अभी सिखाया है, इसको लिख देते हैं माइनस 10 टाइम्स ऑफ, इसको भी वेक्टर a डॉट बी लिख देते हैं, माइनस 35 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, तो ये आ गया 6 इंटू 2 प्लस 21 माइनस 10, तो ये आ गया 11 ए डॉट बी, और यहाँ पे आ गया माइनस 33 बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर लिख दिया। ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 24 प्लस 11 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल क्या है तो वो पता नहीं है हमें, लेकिन ए डॉट बी गिवन है, तो सीधा ए डॉट बी जो है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। हमारा कितना है, ए डॉट बी इज 1 हो गया, ये हमारे पास माइनस 35, तो 24 प्लस 11 ये कितना आ गया हमारे पास 35 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपके पास वैल्यू, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो देख लीजिए। For any vector R, prove that vector R is equal to vector R into I cap plus vector R dot j cap into vector j plus vector R dot j cap into vector k।
इस टाइप की जब सिचुएशन आएगी तो इस टाइप की सिचुएशन में आपको एक छोटा सा काम करना है। कौन सा? आप यहाँ लेके चलोगे कि लेट वेक्टर आर, आपको पता है तो उसको हमेशा क्या लिखोगे, अननोन को एक्स आई कैप प्लस वाई जे। अब आप RHS ले लो। RHS जो है वो वेक्टर आर इंटू आई कैप एक मिनट होल्ड करना है बच्चों। हाँ अर्चित, सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। उस टाइम मैंने वो म्यूट किया था, आपने देखा होगा। हमने वेक्टर आर लिया, आर को अगर कोई अननोन वेक्टर हो तो यही लेना है, एक्स आई कैप वाई सर अभी भी जे नहीं आ कैप रही। प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे देखो क्या है, आर इंटू आई। हाँ बोलो। अभी भी नहीं आ रही सर। अपने एंड से करो जरा चेक, और किसी से पूछ लेते हैं। आरजू, आरजू यस सर। आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है बीच में। फोन वाला हो गया बेटा। अभी तो यहाँ पे कर ले डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ी देर और एक दो चार क्वेश्चन बता देता हूँ, बोर्ड पे देखते रहे आप लोग। ये आपके पास y है, यहाँ देखो क्या है, वेक्टर r इंटू आई कैप। तो ये क्या हो गया, ये स्केलर हो गया, और स्केलर और ये क्या है, वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन नहीं होगा, ना डॉट ना क्रॉस ना कुछ और। इस चीज को आप ख्याल रखेंगे इस चीज का। y इंटू दूसरा है आपके पास वेक्टर r इंटू जे कैप, बाहर है आपके पास जे कैप। वेक्टर r इंटू के कैप, और फिर है बाहर वेक्टर के कैप। तो r इंटू आई कैप। अब देखिए आई कैप से जब करेंगे i इंटू जे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x। यहाँ आ गया x आई कैप। r इंटू जे में क्या होगा, तो j के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y कैप हो गया, और ये किसके इक्वल है, वेक्टर r के। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ये आपने प्रूव कर दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और फिर उसके बाद नेट की समस्या खत्म होती है, तभी हो पाएगा। हमने लिखा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x if for a unit vector a। सर समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन। ये निकालो ना, r डॉट आई कैप निकाल लो। यहाँ देखो वेक्टर r इंटू आई कैप का मतलब क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई है। तो देखो i इंटू आई कैप 1, तो ये सिर्फ यहाँ x बचेगा, फिर आई कैप जे कैप, ये 0 हो जाएगा, जेड कैप के कैप इंटू आई कैप, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। यहाँ पे सिर्फ x आई कैप लिखा होगा, बाहर आई कैप। वेक्टर ए, और ये है, ये लास्ट क्वेश्चन ले लो क्योंकि आवाज नहीं आ रही तो क्या पढ़ोगे। वी हैव वेक्टर x माइनस वेक्टर ए कैप डॉट
वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए कैप, यही रहने देते हैं, दैट इज इक्वल टू 99। तो LHS हमने ले लिया, LHS लेते हैं। LHS में क्या करें, तो हमारे पास लिखा हुआ है वेक्टर x माइनस डॉट, चाहे तो डायरेक्टली इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा वेक्टर x माइनस डॉट वेक्टर ए, फिर आ जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x, और लास्ट में आ जाएगा माइनस ए कैप डॉट ए कैप। सब जगह ए कैप किया, ये ए कैप बना लो, ये भी ए कैप बना लो, ये भी ए कैप, ये तो वेक्टर x है। तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x आपने सीखा है, ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर x के डॉट के। ये देखो, ये वेक्टर x डॉट वेक्टर ए अभी सिखाया, ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको वेक्टर x डॉट वेक्टर ए लिख लिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पे क्या आ गया, वेक्टर ए कैप का होल स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर है। फाइनली ये रिजल्ट जो आ गया वो आपके पास क्या आ गया, वेक्टर x का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर जो 1 है, इसको तो 1 ही लिख देते क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब ये किसके इक्वल आ गया, तो आपने बोला कि इसका स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 99 के इक्वल है। तो वेक्टर x का होल स्क्वायर ये 100 के इक्वल हो गया, तो वेक्टर x, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो आप करोगे। नेक्स्ट इसको थोड़ा क्वेश्चन और करा के कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना है, कल करते हैं, अभी तो इसी टाइम मिलेगा, ठीक है बच्चों।